अभी भी ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ रेडनेस तो नहीं लग रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा है। एक ये यूज कर लीजिए, इसी का स्प्रे भी आता है। गाइस एक इंजेक्शन लगाया गोश्त को अभी। दोस्तों मेरे को अच्छी बात ये शेयर करनी थी आपसे कि हम जो शेल्टर के लिए लैंड ढूंढ रहे थे ना। अरे आजा, ये कहाँ से आए पीछे से इतने? हाँ जी, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गोश्त को फंगल इन्फेक्शन का कुछ हो रहा है, तो उसके लिए अभी उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। गोश्त को हमने बाल काटे, पता ही नहीं चल रहा, काटे भी हैं। इतना डेंस कोट है, अंदाजा ही नहीं आ रहा। दोस्तों एकदम से ना इतनी तेज धूप, बाप रे, गोश्त को बेचारा तो बच्ची भी इरिटेशन गोश्त की जो होगी ना डबल हो गई होगी। अभी गोश्त कह रहा होगा इतनी गर्मी में ले आए मेरे को शैतान। गाड़ी भी गर्म हो रही होगी ना। गोश्त रुक जा बेटा, बहुत गर्म हो जाएगा तेरे को। ये वो गाड़ी को ठंडा कर देते हैं ना, भपका आ रहा है गाड़ी में। गोश्त को गाड़ी में ही छोड़ दिया मैंने। मैं जाके ना डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, उनको यहीं ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ पे रिस्क है ना इन्फेक्शन वगैरह का। हॉस्पिटल में काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह का डर रहता है ना, तो मैं कभी भी मैक्स गोश्त को लेके नहीं जाता हूँ अंदर। या तो घर ही बुलाता हूँ, या फिर डॉक्टर को यहीं पे आ गए तो यहीं पे डॉक्टर आके देख लेता हूँ। गोश्त को हमें वहीं ले जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, और रास्ता भी इन्होंने तोड़ा हुआ है, गोश्त को चल पाएगा नहीं चल पाएगा। लिक्विड तो नहीं लग रहा है। अभी तो क्लीन भी कराया थोड़ा। ये भीगा तो नहीं था? ये भीगा था ना, उसी से बॉडी देखो इतना ज्यादा अंदर तक गीला रह जाता है ना। तभी मैंने काट दिया। यहाँ पे तो देखने दिख नहीं रहा था। अभी भी ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ रेडनेस तो नहीं लग रही है, लेकिन हाँ ये वाला थोड़ा सा है। एक ये यूज कर लीजिए, इसी का स्प्रे भी आता है। इसको ना बहुत इचिंग हो गई, बहुत ज्यादा। जो भी, अगर इससे फर्क नहीं पड़ेगा आयुर्वेदिक में एक हफ्ते बाद रिपीट करो। हाँ। अभी लगवा लोगे इसको इंजेक्शन? यहीं पर ही लगा लेंगे। इंजेक्शन ये लगा लेंगे। हाँ ये भी कर सकते हैं, फिर उसको ये शांत है। हाँ उसको कुछ नहीं कर भी नहीं हाँ तो पड़ता। फिर यही लग जाएगा, तो टाइम पास हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैसेज तो गाइस एक इंजेक्शन लगाया गोश्त को अभी, और कुछ मेडिकेशंस लिखी हुई हैं। चल बाबू, काटो काटो काटो, उधर पूरी काटो, उधर को इधर को काटो, सीधे सीधे सीधे। अब तो सीधा सीधा ही है, वहीं पे स्टार्टिंग में ही था। तो व्हाट इज द अपडेट? अपडेट ये है कि गोश्त को एक आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाया, वो तो मुझे पता ही लगेगा। और उसके अलावा कुछ ओरल टैबलेट्स दिए मैम ने, तो मैम बोल रही है कि अभी आराम फील हो जाएगा गोश्त को शाम तक, और फिर ठीक होने में कम्प्लीटली तो थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा ये कोशिश करनी है कि जितना गोश्त ड्राई रहे उतना बढ़िया है, और क्योंकि गोश्त परेशान है तो गोश्त को और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे अब हम। तो हो सकता है कि कल 1-2 दिन के लिए मॉर्निंग हाइक पे भी ना ले जाएं गोश्त को, तो वो कल का कल देखेंगे। खैर अभी तो फिलहाल घर चलते हैं। गोश्त बहुत गर्मी लगी है गोश्त को। आज का दिन मेरे ख्याल से हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतनी शार्प धूप निकल रही है ना। बारिश हुई है इतने दिनों से, सारा पोल्यूशन बैठ गया है, जला दिया भाई धूप ने। ऐसा लग रहा है जल गया हूँ मैं लिटरली। 28 डिग्री टेम्परेचर है भाई, बहुत गर्मी लग रही है। मतलब ऑनेस्टली गर्मी मतलब कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है बाकी जगहों से। हल्द्वानी वगैरह में तो भाई 38-37 ऐसे हो रहा है टेम्परेचर। तो फिर भी मतलब पर मेरे को यही कि हमारे लिए तो ओके है ना। गोश्तू के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। 28 डिग्री तो गोश्तू के लिए आप मान के चलो 46 डिग्री हो गया, तो जितना उसका कोट है। जैकेट पहन के खड़े हो आप, सोचो कैसा लगेगा धूप में। तो वैसे ही गोश्तू को लगता है। तो अभी बस हम फटाफट घर जा रहे हैं। बहुत तेज धूप हो रही है, इतनी गर्मी है, फिर भी गोश्त को बकरी देखने जाना कैसा है यार ये। जुकर देख ली बकरी कैसे जा रहा है, देखना। बस हो गया, चल आज सब बीमार है। बकरी चाहिए भाई को। अगर ये बकरी से प्यार से खेलता तो मैं गोश्त के लिए बकरी ला देता, पर ये खेलने के लिए नहीं चाहिए ना बकरी, मेरे को पता है ना। चलो अच्छा। दोस्तों ये दवाई है और ये स्प्रे जो गोश्त के लगाना है, स्प्रे और दवाई आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं घर। यही चाहिए। बाल काटने मैंने काटे ना बाल,
1 साल पहले की बात बताता हूँ दोस्तों आपको, बड़ी फनी बात है, ठीक है। मक्कू बच्चा ही था तो हमारे ना फूफा हैं, 1 नंबर के कलीसी आदमी है, ठीक है, और उनको कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो अंदर सो रहे थे, ये गया के रूम में उनकी चप्पल में पॉटी करके आ गया। अच्छा करा। कितना शैतान है, तेरे को और कोई चप्पल नहीं मिली थी पॉटी करने के लिए, इसने कहा इसी की चप्पल मांगता हूँ, ये आदमी बदतमीज है। सही करा तूने। ये देखो कैसे लाल लाल हो गया, यही जाए लाल हो रहे हैं गाल एकदम। वॉक करके आई है ना, हम सुबह हाइक पे जाते हैं चाहे शाम को जाती है, तभी फिटनेस गाल कैसे हो रहे हैं लाल एकदम। गुड गुड। क्या लाए हो? दाल साबुन, चलो बढ़िया। A few moments later. सीमा को मैंने लगा दिया काम में। दबाना मत, दबा मत देना मेरी माँ। ये दिखा, ये पेपर स्प्रे है दोस्तों, आपको तो पता है पेपर स्प्रे क्यों होता है, हमारे पास एक क्यों है एक्चुअली। जब हम हाइक्स पे एडवेंचर्स पे जाते हैं वहाँ भालू आता है पहाड़ों में, जब जाते हैं ना मैक्स गोस्ट को लेके, तो भालू अगर आया और आपने अगर दूर से कर दिया तो क्या होता है कि भालू की फट जाती है और भालू भग जाता है, क्योंकि भालू की नाक बड़ी स्ट्रांग होती है। तो जहाँ भी संभाल के रखेगी, संभाल के रखना है इसे अंदर। टाइम पास कर रही थी, गाना लगाओ, मैं तो पहले काम कर। हाँ यार, सफाई कर रहा हूँ ना ऑफिस की थोड़ी सी। तो दोस्तों अभी रात हो चुकी है, 9:30 बज रहे, और गोश्त पूरा दिन सोया है यार। पता नहीं वो आइवरमेक्टिन की वजह से सोया है, क्या रीजन है, पूरा दिन सोया है भाई, पूरा दिन उठा ही नहीं, ना सूसू करने ना पोटी करने, कुछ नहीं। खाना खा लिया, अभी मैं इनको घुमाने ले जा रहा हूँ, और कल मेरे को लग रहा है कि सुबह हाइक पे भी गोश्त को नहीं ले जाऊंगा मैं, थोड़ा सा कल रेस्ट करने देते हैं, है ना। चलो, गर्मी भी हुई है गोश्त के लिए, आपने देखा ही था लेट गया था पिछले वीडियो में, अच्छे से गोश्त आया ही नहीं था, टेंट्रम्स थ्रो कर रहा था अपने। इतनी गर्मी भी नहीं लगती गोश्त को जितनी वो कर देता है ना, पर वही है ना, हस्की भी तो है। मैक्स आजा, आजा लगो, अरे आराम से आराम से, बाप रे। पता है गोश्त इतना अच्छा बच्चा है, आजा, गोश्त इधर नहीं, कुछ नहीं भाई, कोई डिमांड नहीं होती गोश्त की ना, बहुत ही अच्छा बच्चा है, कभी आवाज नहीं करता, शैतानी नहीं करता। मतलब एक ही दिक्कत है गोश्त की कि बकरी को देख के कंट्रोल नहीं रहता है इसको, पर वो भगवान ने इसे बनाया है ऐसा, बाकी इतना अच्छा बच्चा है ना गोश्तू। जब इसको कुछ होता है ना तो फिर बहुत दिल में दर्द होता है, पता है, बहुत बुरा लगता है। हेलो चिंटी, हेलो चिंटीज। चलो चलो चलो। क्या दिन थे जब गोश्त और चिंटू दोस्त थे, गोश्त मैक्स चिंटू तीनों खेलते थे। पर जब से इन दोनों की लड़ाई हुई है तब से बस बड़ा खतरा लगता है, क्योंकि एकदम से नहीं लड़ते हैं पर कभी भी लड़ जाते हैं, और 7-8 बार उन्होंने लड़ाई कर दी, बहुत गंदी खून खराबे वाली लड़ाई, मतलब खून, कभी गोश्त का खून निकल रहा है, कभी उसका खून निकल रहा है, 3-4 बार ऐसा हो गया। फिर हमने कहा ना भाई, ना भाई, ये तो बहुत इसकी चोट पहुंचा देंगे ना एक दूसरे को, क्योंकि जो लास्ट वाली फाइट थी ना, गोश्तू ने ऑलमोस्ट चिंटू का कान उखाड़ दिया था, पता है। उससे पहले जितनी फाइट हुई थी सब में गोश्त पिटा है, और फिर एंड में गोश्त ने भाई फुल ऑन बदला ले लिया 100%। काफी चोट लगी थी चिंटू को, तो इस वजह से अब इनको नहीं रहते। मैक्स तो जाता है रोज सुबह जाता है, मैं तो हाइक से आके सो जाता हूँ ना, मैक्स जाता है नीचे चिंटू के पास, आधा पौना घंटा खेलते हैं चिंटू और मैक्स रोज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम जा रहे हैं अपने मॉर्निंग हाइक पे। चलो गोश्तू को नहीं उठाओ, हम आज गोश्तू को छोड़ के जा रहे हैं, आज अब नहीं लेके जा रहे, क्योंकि कल से दवाई लगी थी ना, प्लस थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, इरिटेशन भी हो रही है। आज मैक्स भी खुश ला रहा है। चलो अभी देखते हैं तुम्हें, तो गोश्तू को हम नहीं लेके जाएंगे, बस जाने से पहले मैं एक बार गोश्तू के पीछे दवाई लगा देता हूँ, है ना, यहाँ पे दवाई लगा देता हूँ बस, जो मैम ने बताया था। गोश्तू भी उठ गया, चले एक काम करें ना, चलते हैं साथ, ऊपर तक नहीं जाएंगे, फिर गोश्त को भी ले चलते हैं, और ठीक है तो चलो सही है, गोश्त ठीक है तो ठीक है, नहीं तो हम वैसे गोश्त को छोड़ रहे थे। अरे अच्छा, अंदर घुस गया, छुप गया, चलो नहीं आ रहा गोश्तू। गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, इट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन पिथौरागढ़। बादल लगे हुए हैं, बारिश होने जैसा सीन हो रहा है। गोश्तू के बिना आज हाइक पे जाएंगे हम, पता नहीं कितने महीनों बाद, सालों बाद ऐसा कभी हो रहा है कि गोश्तू नहीं आ रहा है। एक दो बार चूहे को छोड़ के तुम गए हैं, पर गोश्तू तो रोज ही जाता है, पर कोई इशू नहीं है, आज वो आराम कर लेगा ना, आराम कर लेगा तो रिकवर जल्दी करेगा। आओ जल्दी आओ, चलो चलो चलो। आज गोश्त नहीं है तो मैक्स का भी थोड़ा दिल अभी अजीब सा होगा ना इसको, क्योंकि साथ साथ ही आते हैं, और हमें भी अजीब हो रहा है उसके बिना, पता नहीं, मैं तो कभी आया ही नहीं उसके बिना हाइक पे। कल दवाई वगैरह भी लगी है उसे, आइवरमेक्टिन लगी है, दवाई खा भी रहा है वो, ठीक है, आज रेस्ट कर लेगा तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, 1-2 दिन रेस्ट कर सकता है, रिकवरी ईजी अच्छी होती है जब आप रेस्ट करते हो ना बॉडी की। ओहो, आ गई है कालू, तो ढूंढते नीचे आती है बाबू, ऊपर रहती है ये, हमें ढूंढते नीचे को आती है, इसको पता है ना टाइमिंग है हमारी, बड़ी होशियार है यार। और ले मेरा बच्चा, चलो खेलो, ए गाड़ी आ रही है, मैक्स रुक जा। कालू का यार एक ही खतरा है कि स्ट्रेस के साथ रहती है ना, तो कोई टिक्स वगैरह और बाकी बीमारी फैलने का डर है। कालू को वैक्सीनेट कराना पड़ेगा, देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, इसको पकड़ेंगे कैसे ना। मैं सोच रहा हूँ कल इसके लिए कॉलर ले आऊंगा, वो भी बांध दूंगा इसको। चल ऊपर खेलना, चलो ऊपर खेलना बाबू। कालू से टिक्स सर गए, लग रहा है मैक्स वाक्स कुछ ला रहे हैं ना, कालू के टिक्स का तो क्या कर सकते हैं। और बाकी कालू को ना एक लीश बांध देता हूँ, वो लीश कह रहा हूँ, कॉलर बांध देता हूँ, है ना, सुंदर लगेगी। ओए पागल हो, चलो
अरे बाप रे, अरे गिरा दिया। चल 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 दोस्तों, आज का मौसम अपडेट। मौसम बहुत सुहाना है, बहुत खूबसूरत है। मैक्स, हेंसी आ गया। अरे बाप रे, हेंसी कितना खुश हो गया। हेंसी अंकल नमस्ते। अरे आराम से, आज दोस्त को नहीं लाया, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है ना। मैक्स साइड हो ना बेटा, गाड़ी आ रही है। मैक्स इधर आओ। मेरे को तो मत मार यार। बाप रे, अरे बाप रे, इतनी एनर्जी। चल बाय एनसी। एनसी के अंदर एनर्जी देख रहे हो आप भाई साहब। भाई गोश्त में कभी ऐसा नहीं था, पर गोश्त हमेशा बड़ा तमीजदार रहा है यार। खेला है उसने, पर इतना नहीं, पागल ही हो गया बिल्कुल खेल खेल के। मैं देखता हूँ ना आजकल जो हस्कीज में देखता हूँ, गजब है यार, खतरनाक ही हस्कीज हो। तो छोटी सी बूंद पानी की मेरे चश्मे में गिरी है, लग रहा है बारिश होने वाली है। थोड़ा सा जाते हैं यहाँ से, थोड़ा सा आगे तक 1 किलोमीटर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। जब सुबह हाइक पे आ रहे हो ना आप, और सुबह सुबह बारिश हो रही हो, तब तो सही है, सो जाओ चुपचाप, फ्रेश होके नहा एकदम मुँह हाथ धो के बिल्कुल बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के हाइक पे आके, उसके बाद आधा पौना किलोमीटर चलने के बाद जब बारिश आती है तो बहुत बुरा लगता है कि यार अब तो चल ही लेते। मैक्स जल्दी आ। आज बहुत भीड़ है, काफी लोग जा रहे हैं आज हाइक पे। चलो चलो चलो। ये देखो दोस्तों, अमेजिंग अमेजिंग, कितना सुंदर लग रहा है ना। काश ऐसी जगह घर होता ना मेरा, यहाँ ऐसी जगह घर होता है, ऐसा दिखता रहता है ऐसे व्यूज। पर नेवरदलेस ऊपर से हमें नजारे मिलेंगे देखने को और अच्छे। मैक्स जल्दी आ यार, बारिश आने वाली है। फटाफट से थोड़ा ऊपर तक जाते हैं ना, लग रहा है बरसेगा बहुत भयानक। बरसने लगी गया हल्का हल्का, तो छींटे आ रहे हैं। हाँ, एक छतरी आती है आगे, वहां तक जाएंगे, फिर वहां से वापस आ जाएंगे। अरे आजा। ये कहां से आए पीछे से इतने? मैक्स मजा आ रहा है तेरे को? ज्यादा मस्ती आ रही है? ओ भाई कितने हैं देखना। कहाँ जा रहे हो भाई तुम भी हाइक पे सारे लोग? जब इतने सारे डॉग्स आए हैं तो सिचुएशन काफी स्केरी होती है। लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप इतने रिलैक्स्ड क्यों रहते हो। यार इनको खाना वाना खिलाते हैं इन सारों को, हमारे मोहल्ले के कुत्ते हैं। मुझे पता है कुछ नहीं करते। मैक्स चेताने बस एक, इसको लगता है खेल है। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मैक्स उन्हें चार्ज कर रहा है। मैक्स चार्ज नहीं करता, मैक्स के लिए ना खेल है। मैक्स क्या करेगा यार, ये बेचारा छोटा सा चूहा है हमारा। एग्रेशन नाम की चीज पता भी नहीं उसे क्या होती है। वो बस इसको खेल लगता है कि उनके पीछे भागेगा, फिर वो इसके पीछे भागेंगे। इसको अंदाजा ही नहीं आता कि वो असली में भी पेल सकते हैं इसको। दरी यहीं से वापस चलते हैं, बारिश हो रही है ना। मैक्स मैक्स आओ। कालू कालू हाँ चल, जा रहे हैं हम, आजा। बारिश आने लगी है अब तो, सही है, अच्छा ही करा वापस जा रहे हैं हम। फोन में आइडिया नहीं आ रहा ना आपको, मेरे बादल काफी काले काले से बादल दिख रहे हैं। ओ सामने बारिश हो रही है, इधर सामने भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर। अभी बारिश इधर को आ रही है बढ़ के, उससे पहले घर पहुंच जाएंगे तो सही है, नहीं तो भीग जाएंगे हम। ए मैक्स, गंदी जगह मत जा। पत्थर उठाने के लिए यार, वो पत्थर भी इतना सुंदर सा दिख रहा है। गोल है, नहीं उठा पाएगा तो उठा लेगा क्या, देखते हैं। कलेक्शन में नया पत्थर ऐड होने वाला है। सुंदर पत्थर है, तुम गोल। अरे ना उठा सकेगा, आता है। गोल पत्थर पकड़ा कैसे पाएगा? गोल पत्थर पकड़ना टफ है मैक्स। ये दे ऐसा पत्थर। मैक्स नहीं यार बाबू, ये कैसे ले जाएगा ऐसे घर? तो पकड़ नहीं पाएगा, तो हैवी भी है बहुत। अब इसको खेलना है इससे, मैं नहीं खेल रहा। चल चल चुपचाप चल यार। हाँ अब लेके आएगा इसको, लेके आ फिर, चल ले आ। उठा तो पाएगा नहीं। ये देखो मर्फी इतनी बड़ी हो गई मर्फी। वो पत्थर उठाने में बावला वहाँ। आजा। उठा लिया क्या? हाँ मुंह में है ना, उठा लिया है इतना बड़ा पत्थर। ये लो भाई, चलो। इतना बड़ा पत्थर पकड़ के चल रहा है ना बेवकूफ, थक भी नहीं रहा यार, इतना हैवी है वो पत्थर। थक गया, अब थक गया। ओ पत्थर लुढ़क गया नीचे, बढ़िया। ए गिरेगा अब उल्लू। चल वो नीचे वाली रोड में गिर जाएगा ना। चल 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 चल, गया पत्थर, तेरी किस्मत में नहीं है। अरे गया वो पत्थर यार, इतना अटैचमेंट पत्थर से। चल आजा। और अच्छा वाला पत्थर देखता हूँ तेरे को। आजा आजा आजा। बारिश इधर को आ रही है ना तेज तेज, फटाफट घर नहीं पहुंचेंगे तो भीग जाएंगे बहुत गंदा वाला। इसको लीस लगा देते हैं यार, ये पत्थर के चक्कर में जाएगा ना नहीं तो, और ये भिगा देगा हमें। बहुत तगड़ी बारिश आ रही है सामने से, बस पहुंचने वाली है हमारे तक। हैप्पी बर्थडे होने वाला है। आजा आजा आजा। और लीश में ऐसा लग रहा है दोस्तों, बारिश काफी तेज हो गई है। चश्मा पहन के ना बारिश में बड़ी दिक्कत है यार। चश्मे में बारिश के पानी हो जाता है ना तो दिखता नहीं है। जो चश्मा पहनते हो रिलेट कर पा रहे होंगे। चश्मा मेरे को ना पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये सुबह शाम तो ऑब्वियसली चश्मा ही पहनना पड़ता है। मेरे जो लेंसेज है ना वो सबसे अच्छे वाले लेंसेज हैं जो अवेलेबल होते हैं इंडिया के, तो वो आंखों को इतना ड्राई नहीं करते, इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते, बट स्टिल थोड़ा नुकसान तो करते हैं। पर यार वो फीलिंग बड़ी अच्छी है बिना चश्मे वाली। अरे देख कौन आ रहा है आज छुट्टी में, उसकी इन्फेक्शन हो रहा है अंकल ना, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है गोश्त के। हेलो, अरे बाप रे, अरे बाप रे। अब 2-3 महीने में इतना हो जाएगा, ऐसे बढ़ते हैं। 4 महीने का है ना, बस 4 महीने में उससे बड़ा हो जाएगा मैक्स को। तुम्हारा छोटू है ना,
हाइट में भी छोटू है, पर ऐसे ही चाहिए था यार। और जेन्युइनली अगर मेरे से कोई पूछता ना, मेरे पास चॉइस होती, तो मैं ये कहता कि भाई मेरे को जो भी डॉग हो मेरा अगला वो छोटा हो, मक्कू की तरह। मक्कू भी छोटा सा ही था ना, और ये मक्कू के बराबर ही ऑलमोस्ट, जितना मक्कू साइज में था, शायद थोड़ा सा बड़ा है मक्कू से, हल्का सा बस। क्योंकि दिक्कत ये है कि गोश्तू बहुत बड़ा है साइज में, तो वो इतना बड़ा और ये भी बड़ा, तो भाई गाड़ी में फिट कैसे आता, दिक्कत ये है ना। तो ये एकदम परफेक्ट साइज है चूहा। इससे ज्यादा बड़े ना, मैं तो वैसे चाहता हूँ ऐसे रहे छोटू सा चूहिया हमारी। मेरे ख्याल से अब तो बढ़ेगा भी नहीं। मैक्स कितने साल का हो गया है? 1 साल और मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5, 12 और 5 17, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल का हो ही गया है। तो 1.5 साल तक ये लोग ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रो नहीं करते हैं। तो अब और तो बड़ा होगा नहीं, तो I'm very happy। मेरे को नहीं चाहिए भाई बड़ा। यही राज है मैक्स की क्यूटनेस का, कि पपी जैसा लगता है। दोस्तों बारिश, तगड़ी वाली बारिश शुरू हो चुकी है और हम एकदम सही टाइम पे आए हैं। भीग तो गए हैं पर कम भी गए हैं। चलो 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 दोस्तों, हम आ गए। गुड मॉर्निंग। इसको पूछ दे तेरी मैक्स को। गीला तो हो गया मैक्स थोड़ा सा ना। मेरे को आपसे ना एक अच्छी सी न्यूज भी शेयर करनी थी। मैंने सोचा था पहाड़ों के ऊपर जाके करूंगा, पर अभी एक बार ऑफिस जाके आपसे बात करता हूँ। एलेक्सा लाइट्स ऑन। तो दोस्तों मैंने ना आपसे एक अच्छी बात शेयर करनी थी, अच्छी न्यूज शेयर करनी थी। मैंने सोचा था पहाड़ के टॉप पे जाके करेंगे शेयर, आराम से वहां बैठ के बात करूंगा आपसे, पर मुझे नहीं पता। दोस्तों मेरे को अच्छी बात ये शेयर करनी थी आपसे कि हम जो शेल्टर के लिए लैंड ढूंढ रहे थे ना, ऑलमोस्ट फाइनल होने को है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आई। प्रॉब्लम ये आई जब शेल्टर का हमने प्लान किया, ठीक है। शेल्टर का आइडिया दिमाग में कैसा आया, जब लोगों ने मक्कू के लिए डोनेशन करा, फिर मक्कू चला गया, तो टोटल हमारे 17 लाख रुपए डोनेशन आई थी। 17 लाख में से 2 लाख रुपए मैंने हॉस्पिटल के बिल्स पे करने थे, मैंने बताया भी था वीडियो में, मैंने वो पे करे थे। 15 लाख रुपए बचे थे। फिर मैंने लोगों से कहा था कि भाई देखो, जिसको पैसे वापस चाहिए वापस ले लो, और जिसको नहीं चाहिए, आपको लगता है कि आपने एक अच्छे कॉज का डोनेट करा है, तो उस पैसे से हम बाद में एनिमल वेलफेयर के लिए कोई काम करेंगे। तो लोगों ने कहा कि यार आप काम वाम मत करो, आप शेल्टर ही बनाना, मक्कू की याद में, मक्कू के नाम से ही शेल्टर बनाना, तो उसकी मेमोरी भी रहेगी और एक अच्छा काम भी हो जाएगा। तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। खैर उसमें से वो जो रुपए थे 15 लाख में से लगभग 4 लाख के आसपास रुपए लोगों ने वापस मांग लिए, और लगभग 1.25 लाख के आसपास मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ा, जो कि जैसे पैसे आए तो उसमें डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा ना। तो अप्रोक्सीमेटली 9.5 लाख के आसपास रुपए बच गए। वो रुपए मैंने सेव करके FD करके रखे हुए हैं, बिल्कुल सेफ एंड साउंड रुपए मेरे पास रखे हुए हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद जब हमने ये लैंड ढूंढना शुरू करा शेल्टर बनाने के लिए, वैसे तो 9.5 लाख रुपए बहुत कम अमाउंट है, तो शेल्टर कुछ भी हम बनाएंगे ना, अगर बाउंड्री वॉल भी करेंगे उसी में 5 लाख रुपए लग जाएंगे। आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया कंस्ट्रक्शन, खासतौर से पहाड़ों में। तो मैंने सोचा था कि 9 लाख 10 लाख ही हो गए, और 9-10 लाख रुपए मैं अपने एंड से एक लोन ले लूंगा, या मेरे पास भगवान करे ऐसे पैसे हों तो मैं वो पैसे से 20 लाख रुपए का मैंने बजट माना था। कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं हमसे जो कहते हैं कि आप अगर शेल्टर खोलोगे, एक्स्ट्रा मशीन हम दे देंगे, या ये हम दे देंगे, मतलब मशीन हम दिला देंगे, हम अपनी तरफ से डोनेट कर देंगे। तो बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हुए। ये सब हो गया कि चलो बिल्डिंग में बनवा दूंगा, लोग मशीन्स वगैरह दे देंगे, इक्विपमेंट्स में हेल्प कर देंगे, दवाइयों में हेल्प कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब तीसरी चीज आती है, सबसे मेन लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जमीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमने जब लैंड की खोज शुरू करी तो दिक्कत ये आई कि मेरे को लैंड पिथौरागढ़ में ही चाहिए थी, क्योंकि देखो मेरा अपना काम है और काम बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ आए दिन, आप देखते हो लोग कहते हैं हमारा शेल्टर बंद हो जाएगा, प्लीज डोनेट कर दो, हमारे पास पैसे नहीं है चलाने के, ये नहीं है। देखो मैं कभी भी इस सिचुएशन में नहीं आना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कम से कम इतना अर्न कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मेरा अगर शेल्टर खुलता है तो वहां पे कोई भी जानवर भूखा ना रहे, और कभी भी शेल्टर के बंद होने की नौबत ना है। मुझे पता है आप लोगों का इतना सपोर्ट है, इतने लोगों को कभी जरूरत हुई 1-1 रुपया भी आप लोग दे दोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि शेल्टर वहीं पे हो जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं काम करता हूँ, यानी पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के आउटस्कर्ट्स में आधे घंटे की दूरी के अंदर शेल्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा दूर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है दोस्तों। पहाड़ों में ऐसा नहीं कि मैं पैसे दूंगा लोग आ जाएंगे काम करने के लिए, वो नीचे प्लेन्स में हो जाता है। पहाड़ों में बड़ी दिक्कत होती है। जो लोग पहाड़ों से हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये चीज फाइनल हो गई कि पिथौरागढ़ के अराउंड ही हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली जाके वहाँ पे चीजें ऑपरेट कर सकूँ, दिक्कतें हो तो मैं जाके देख सकूँ, है ना। किसी की जानवर की सेवा करें तो मैं खुद भी जाके कर सकूँ, उसी के लिए तो मेन है ना। जब तो मैं खुद ही अपने हाथों से नहीं करूंगा तो क्या फायदा। अब पिथौरागढ़ के अराउंड जब हम लैंड देख रहे थे तो हमें लैंड नहीं मिली। लैंड जो मिल रही थी बहुत एक्सपेंसिव, मतलब कि आप ये मान के चलो, अगर मैं वैसे बताऊं आपको 2 नाली जमीन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 400 गज के प्लॉट के बराबर होती है, आपको अंदाजा आ जाएगा। 2 नाली जमीन पिथौरागढ़ में भाई 40 से 50 लाख रुपए की मिल रही है। आउटस्कर्ट्स में भी जा रहा हूँ तो 30 लाख से कम में कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल ही नहीं रही, ठीक है। लैंड 2 नाली तो बहुत छोटा सा लैंड होता है, 400 गज यानी 4000 स्क्वायर फीट के आसपास, क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता। पर था कि चलो कुछ तो बन जाएगा, एटलीस्ट मैं शुरू तो कर पाऊंगा इस काम को। अब दिक्कत ये हो गई कि भैया पहले तो लैंड इतनी महंगी, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं बंदे को बोलूं कि भाई मैं शेल्टर खोलने का प्लान कर रहे हैं, बंदा भाई लैंड देने के लिए तैयार नहीं। लैंड देने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं। क्यों? कह रहे भाई तुम शेल्टर खोलोगे, वहां गाय होंगे, कुत्ते होंगे तो लेपर्ड आएगा। पिथौरागढ़ में दोस्तों चारों तरफ पिथौरागढ़ के पहाड़ है, पहाड़ों में लेपर्ड्स। अब वो लेपर्ड्स भाई देखो एक तरह से हारमनी में ही रहते हैं, वो लोगों पे कभी कभी अटैक भी करते हैं, जानवरों पे भी अटैक करते हैं, बट वो
वो एक तरह से लोग ना जीना सीख गए उनके साथ। और ये हर पहाड़ पे है, सिर्फ पिथौरागढ़ में नहीं, हर जगह है, मनाली कहीं भी आप जाओगे वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम है ही है। मुनस्यारी में भालू वालू में बहुत ज्यादा, लेपर्ड्स उतने ज्यादा नहीं है, पर यहाँ पे हमारे एरिया में लेपर्ड्स बहुत ज्यादा है। तो भाई कोई भी जगह गाँव वालों ने लैंड देने के लिए हमारे लिए रेडी नहीं हुए। फिर बीच में हमें एक बंदा मिला, उस बंदे ने बोला कि मैं आपको लैंड खरीद के डोनेट करता हूँ, ठीक है। हमने कहा अरे भाई मजे आ जाएंगे। भाई वो बंदा ट्राई करता रहा, उस बंदे को भी लैंड नहीं मिली काफी टाइम। तो वो बंदा ही पिथौरागढ़ से चला गया, हमारा काट हो गया, मेरा दिल टूट गया, मतलब काफी बुरा लगा मुझे। खैर ये लैंड को लेकर जद्दोजहद चलती रही। फिर एक जेंटलमैन मिले, उन्होंने कहा रानीखेत में मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है शेल्टर, आप उसको ऑपरेट कर लो। पर रानीखेत यहाँ से 7 घंटे दूर है यार, 6-7 घंटे, इम्पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि अगर मैं वो सब करने लग जाऊंगा तो काम कौन करेगा, काम नहीं करूंगा तो पैसा कहां से आएगा भाई, शेल्टर चलेगा कैसे। और ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है। क्योंकि हम वो शेल्टर करप्शन के लिए नहीं खोल रहे है ना, ब्लैक मनी को व्हाइट ये सब करने के लिए नहीं खोल रहे, जो ज्यादातर लोग करते हैं आज की डेट में। सारे तो नहीं, पर ज्यादातर लोग ही करते हैं, ठीक है। हमें तो जेन्युइन जानवरों की सेवा करनी है ना, उनकी मदद करनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए भाई, ये रियलिटी है। अब खैर फाइनली गुड न्यूज ये है दोस्तों कि हमें एक बंदा मिला है जो अपनी लैंड हमें लीज करने के लिए रेडी है। वो लैंड हमारे नजदीक भी है, ठीक है, बहुत बड़ी लैंड नहीं है, वो करीबन 1.5 नाली के आसपास है, पर चलेगा। एटलीस्ट हम शुरू तो कर पाएंगे। यहाँ पे जानवर जो बेचारे श्रुति इतनी परेशान है, गवर्नमेंट से हमने एक रूम लिया हुआ है, जहाँ दिखाऊंगा आपको वो भी ब्लॉग में 1-2 दिन में ना। उस छोटे से कमरे में भाई 4-5-6 कुत्ते हमने रखे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, बहुत टफ है, मतलब दिक्कत होती है। तो भाई एटलीस्ट वो तो मिल पाएगा। पर उसमें अब एक कैच ये है, वो बंदे ने ना लैंड जो है वो 2 लोगों से ली है। तो एक बंदे की रजिस्ट्री हो चुकी है और आधी लैंड जो है अभी रजिस्ट्री होनी है। वो कह रहा है कि 1 से 2 महीने में रजिस्ट्री हो जाएगी। जब रजिस्ट्री हो जाएगी बोलता भैया आप मेरे से लीज पे ले लेना 5 साल की और आप खोल लेना। तो ये एक अच्छी चीज मिली है। अब वो बंदा अपनी जबान से मुकरे ना, वैसे नहीं मुकरेगा बंदा, मेरे को नहीं लगता। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। तो अगर ये हो जाएगा दोस्तों तो इस साल हमारा शेल्टर चालू हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैं शेल्टर में सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस लिए हूँ। मैं शेल्टर में सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाय पालने के लिए। अब आप बोलोगे गाय, दोस्तों यार मेरे को ना 2-3 साल से गाय पालने का बहुत दिल है। दूध के लिए नहीं, मैं मतलब लोग जो अबैंडन कर देते हैं गाय में उनकी बात कर रहा हूँ। उनको मैं चाहता हूँ उनको घर दूँ, उनको पालूँ, है ना, उनको प्यार करूं, क्या पता गाय भी मुझे प्यार करे, वो रिश्ता आप लोग भी देखो। बिकॉज गाय एक इतना प्यारा जानवर है, इतना प्यारा जानवर है। दूध तो दूध है ही, उसका गोबर गौमूत्र जो होता है वो तक इंसान के काम आता है। तो आप समझो कितना प्यारा जानवर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गाय के साथ जो इंसान का रिश्ता होता है वो कैसा होता है। मैं कहानियां सुनता था अपनी अम्मा की, जब हमारी गायों की कहानियां हमें सुनाती थी, और मैं उन मोमेंट्स को रिलीव करना चाहता हूँ। तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को इस जगह पे मतलब मैं ये सब चीजें अपने लिए कर पा रहा हूँ। अगर मैं दिल्ली वगैरह में रह रहा होता तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो ये सब चीजें मैं करना चाहता हूँ, आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर आप लोगों की दुआएं बनी रही तो भाई वो बंदे की जल्दी से रजिस्ट्री हो जाएगी और 2 महीने के अंदर वो लैंड हमें दे देगा। तो फिर अगले 1 महीने में हमारा शेल्टर बन के डन। दोस्तों ये जो 2 साल थे मेरी लाइफ के, 2021-2022 बहुत खराब साल गए। 2021 में ऑब्वियसली मक्कू बीमार हुआ, फिर मक्कू चला गया, और उसके जाने के बाद मेरे पे क्या बीती मेरे को पता है। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा प्यार मैंने किसी से नहीं किया है। उसने मेरे को मतलब इतना प्यार किया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी मेरा गला भर जाता है मैं उस बारे में बात करता हूँ तो। पर मक्कू गया, मैं टूट गया था, मैं जिस डार्कनेस में था मेरे को पता है मैं कैसे वहां से निकला हूँ। उसके बाद फिर ये मक्कू के टाइम पे जो पैसे आए थे वो पैसे का सिस्टम हो गया। फिर मेरी जो क्लाइंट थी उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया भाई, 14-15 लाख रुपए मेरे मार दिए। तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। तो 2021 में ये हुआ था मक्कू वाला, 2022 में मेरे पैसे मार दिए गए। और इस दौरान जब से लोगों से पैसे लिए, क्योंकि जब लोगों से पैसे लेते तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज, तो लगातार मेरे को लोग बोलते थे तू फ्रॉड है, तू ये है, तू वो है, फलाना फलाना। ज्यादा लोग नहीं थे, वो 2-4 लोग हैं, वही लोग हमेशा बोलते थे। पर अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि मैं किस तरह का इंसान हूँ मैं बताता हूँ। मैंने भाई आप सोचो जब भी आप कॉलेज पढ़ने जाओगे माँ बाप पैसे देते ही हैं भाई, अगर देने लायक होते हैं तो। पर भाई मैंने सोचो इतना छोटा बच्चा ही था मैं, वो भी मैंने एजुकेशन लोन लिया भाई, अपनी पढ़ाई तक के पैसे खुद चुकाए, है ना। कॉलेज के एंडिंग में घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे भाई। फोटोग्राफी करता था, ऑनलाइन काम करता था, उन चीज़ों से मतलब मैंने पैसे इकट्ठा करके मेरे पास जो भी चीज़ें, चाहे मैंने आज तक लाइफ में मोबाइल लिया हो, आज तक मेरे पापा ने कभी मेरे को मोबाइल नहीं दिलाया, पता तुम्हें, आज तक कभी भाई मेरे पापा ने ऐसा नहीं, मतलब बचपन की बात अलग है, मतलब जब मैं हो सकता है 1st-2nd ईयर में होता हूँ, उसके बाद से भाई आज तक कभी एक चड्डी तक नहीं दिलाई है मेरे घर वालों ने। सब खुद खरीदा भाई, खुद मेहनत करी है, खुद खरीदा है। ये ऑफिस जो कुछ भी आप देखते हो भाई, जो भी चीज़ है ना, एक चीज़ मैंने खुद अर्न करी है भाई, मेहनत कर करके अर्न करी है ना। सब बाबा की कृपा है भाई, एक तरह से बाबा ने दी है, पर बहुत मेहनत करी है भाई हर चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब स्वाभिमान है मेरे अंदर। और सोचो
मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया कि मेरे को अपने बच्चे की लाइफ बचाने के लिए लोगों से मदद मांगनी पड़ी। आप लोगों ने जो मेरी वैल्यू थी ना इतनी बढ़ा दी मदद करके, मतलब मेरी औकात बढ़ा दी आप लोगों ने। मतलब मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि ऐसे अनजान लोग जिनसे कभी नहीं मिला हूं मैं, वो मेरे को मॉनेटरी हेल्प करेंगे, जो कि दुनिया में भाई कोई नहीं करता है। आप लोगों ने भाई मेरी मतलब कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मेरी इज्जत को ना, कि आपने मदद करी। तो ऑब्वियसली उस पैसे के लिए जो आप लोगों ने डोनेट करा है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भाई मैंने वो सब सेफली सब कुछ रखा हुआ है। आप कभी भी टेंशन मत लेना भाई। और अभी भी मेरे को लोग मैसेज करते हैं ना कभी कभी, तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपको पैसे हाथों हाथ लौटा दूंगा। आपने जो भी दिए कोई नहीं भेज पाता, क्योंकि भाई जिन लोगों ने डोनेट करा था ना, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते। बिकॉज जिसने डोनेट करा था भाई भरोसा करके डोनेट किया था, ऐसे ही नहीं इम्पल्सिवली डोनेट कर दिया था। बंदों ने भरोसा करके डोनेट किया था। तो जो लोग भरोसा करते हैं भाई वो ऐसी बातें नहीं करते, बट स्टिल होते ही है लोग। आपको पता है भाई, जब आप सोशल प्लेटफॉर्म पे होते तो हेटर्स होते हैं, बट मैं जनरली आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब इतनी सारी बात हो ही गई है, भावनाओं में बह ही चुके हैं, तो मैंने कहा थोड़ी और अपने दिल की भावनाएं भी आपको बताई जाएं। तो ये सब चीज़ें हुई थी दोस्तों 2021 में। 2022 में मेरा काम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था भाई। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बुरे हाल थे मेरे, बहुत बुरे। पहली बार डॉग फीडिंग बंद करनी पड़ी। डॉग्स के लिए हर महीने 20 से 30 हज़ार रुपए का खाना मैं खरीदता था, मेरे को बंद करना पड़ा, पता है, इसी वजह से पैसे ही नहीं थे। 2022 में हमारा चैनल हैक हो गया, मेरा यूट्यूब रेवेन्यू 0 हो गया भाई, 0। पर मंथ मेरे चैनल से ऑलमोस्ट 200-300 सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब कर रहे थे। वो सब छोड़ो आप, पैसे वैसे तो छोड़ो, यूट्यूब रेवेन्यू हमारा 0 हो गया, जिससे मैं फीडिंग वगैरह करता था। हालत खराब हो गई, मतलब मेरी बहुत बुरा हाल हो गया। पर फिर 2023 आया। 2023 में भाई चीजें अच्छी होने लगी। ये अच्छा साल रहा है हमारे लिए अभी तक। 2023 ने हमारे लिए मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाया, आर्किटेक्चर में भी लाया, यूट्यूब में भी लेके आ रहा है। चैनल अच्छे चल रहे हैं दोनों के दोनों, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कॉन्टेंट। तो अब मेरे को लग रहा है कि हाँ, हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं, जो कि हमारा शेल्टर वाला है। तो बस यही था दोस्तों, ये सारी बातें आपसे करनी थी। अगर मैंने आपको पकाया तो मुझे सॉरी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी सुननी तो मुझे बताना। ऐसी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन और भी करेंगे। इस चैनल का पर्पस दोस्तों यही था कि यहाँ पे मैं अपनी बातें भी आपसे रख सकूं और आपकी बातें सुन भी सकूं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं है ना। हिमालयन के चैनल पे भीड़ बहुत है, यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1-to-1 बातें हो सकती हैं। अब खैर दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अब मैं जा रहा हूँ घर जाके मैं जाऊँगा सो, और उसके बाद फिर मैं उठूंगा और फिर देखते हैं दिन में क्या कंटिन्यू होता है, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। कॉमेंट सेक्शन में आप जो चाहे हमसे बोल सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, फिर जब हाइक पे जाऊंगा तो उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एक बार देख लो, कई बार मिस हो जाता है ना। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय। सुबह निकलती है यहाँ हिमालय की गोद में, होते ऐसे नजारे जैसे जन्नत की सैर कर। पहाड़ियों के बीच में सुकून सा मिला है उन लोगों को जो बसे है जिस शहर में, वो है पिथौरागढ़।